अविनाश अगले ही दिन बैग लेकर गांव पहुंच गया। गांव का नाम था भीमगढ़। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत खलिहान और दूर पहाड़ों की श्रृंखला। गांव पहुंचते ही उसने चाय की दुकान पर बैठकर लोगों से काली हवेली के बारे में पूछना शुरू किया। चाय वाले ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, उस हवेली का नाम मत लो। वहां जो भी गया है जिंदा लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां चुड़ैल नाचती है। बगल में बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा, ये हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। बहुत बड़ा जमींदार था, लेकिन एक रात उसकी पूरी हवेली आग में जल गई। उसके बाद से हवेली वीरान है। लोग कहते हैं ठाकुर की आत्मा आज भी वहां भटकती है। अविनाश मुस्कुराया, कहानी चाहे जैसी हो, लेकिन सच्चाई तो वहीं जाकर पता चलेगी। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर उसका मन पक्का था। शाम होते ही वह टॉर्च, कैमरा और अपनी डायरी लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से होकर जाता था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज और उल्लुओं की हूटिंग सुनाई दे रही थी। जब अविनाश हवेली के गेट पर पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। लोहे का टूटा फूटा फाटक, जिस पर जंग लगी हुई थी। फाटक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ मत आना, वरना मौत निश्चित है। अविनाश ने गहरी सांस ली और फाटक ढकेल दिया। फाटक चरमराहट की आवाज करता हुआ खुला और हवेली के भीतर का अंधेरा उसका स्वागत करने लगा। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन खंडहर बन चुकी थी। छत से जाले लटक रहे थे, दीवारों पर काई जम गई थी और टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अविनाश ने टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। पहला कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर जली हुई लकड़ियों के निशान थे। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा है। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मुझे डरना नहीं चाहिए। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की सी झनकार सुनाई दी। अविनाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या सच में यहाँ कोई है? वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां टूटी हुई थीं और उन पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे किसी ने बरसों से कदम ही न रखा हो। लेकिन ऊपर जाते समय उसे साफ दिखा कि धूल पर ताजे पैरों के निशान बने हुए हैं और वो निशान सीधे हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर जा रहे थे। अविनाश ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरा सुनसान था, लेकिन बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसने संदूक खोलने की कोशिश की, तभी अचानक कमरे में तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी औरत की धीमी आवाज गूंजी, यहाँ क्यों आया है? भाग जा, वरना जिंदा नहीं जाएगा। अविनाश का गला सूख गया। कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन वह आवाज अब भी गूंज रही थी। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर बैटरी फेल हो चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ उस डरावनी आवाज की गूंज थी। अचानक संदूक अपने आप खुल गया। उसमें से धुएं का बादल उठा और धुएं के बीच उसे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। औरत ने चीखते हुए कहा, भाग यहाँ से, वरना तेरी भी मौत यही होगी। अविनाश डर से कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा सच क्या है? मैं तुम्हारी कहानी लिखने आया हूँ। औरत अचानक चुप हो गई। धुआं धीरे धीरे गायब हुआ और संदूक फिर से बंद हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अविनाश ने गहरी सांस ली और अपनी डायरी निकाली। उसने तुरंत सब कुछ लिख डाला। उसके भीतर डर था, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी। यह आत्मा कौन है और क्यों चाहती है कि लोग इस हवेली में न आए? अगली सुबह अविनाश गांव लौटा। वह सीधे गांव के प्रधान रामलाल जी के पास गया और हवेली की बात बताई। रामलाल जी ने घबराकर कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस हवेली की आत्मा कोई और नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी रूपा की है। अविनाश चौंक पड़ा। रूपा? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, उस समय ठाकुर बहुत जालिम था। गांव वालों से जबरदस्ती टैक्स लेता था, गरीबों को पीटता था। लेकिन उसकी बेटी रूपा बिल्कुल अलग थी, साफ दिल, मासूम और गांव वालों से बेहद प्यार करने वाली। लोग उसे देवी मानते थे। फिर क्या हुआ? अविनाश ने जल्दी से पूछा। रामलाल की आंखें नम हो गईं। ठाकुर ने जबरदस्ती रूपा की शादी एक बूढ़े अमीर जमींदार से तय कर दी। लेकिन रूपा गांव के ही एक नौजवान से प्यार करती थी। शादी की रात उसने विद्रोह कर दिया। ठाकुर गुस्से से आग बबूला हो गया और हवेली में आग लगा दी। उसी आग में ठाकुर और रूपा दोनों जलकर मर गए। अविनाश सुनकर सन्न रह गया। उसके दिल में सवाल उठ रहा था,
अगर रूपा सच में अच्छी आत्मा थी तो वह लोगों को डराकर भगा क्यों रही है? रामलाल ने कहा, कहते हैं रूपा की आत्मा आज भी वही कैद है, शायद कोई अधूरी इच्छा है उसकी। अविनाश ने ये कहानी अपने दोस्त संदीप को फोन पर सुनाई। संदीप पहले तो हंसा, तू पागल है यार, ये सब तुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन जब अविनाश ने सच सच बताया कि उसने औरत की आवाज सुनी और चेहरा देखा तो संदीप भी गंभीर हो गया। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि ये सब रहस्य क्या है। 2 दिन बाद संदीप गांव पहुंच गया। अब दोनों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। रात का समय था, चांदनी हल्की हल्की फैली हुई थी। हवेली के पास पहुंचते ही फिर वही ठंडी हवा चली। इस बार संदीप भी कांप उठा। यार, सच में यहाँ अजीब सा माहौल है। अविनाश मुस्कुराया, कहा था न, अब देखना, आज रात सच का पर्दा उठेगा। दोनों हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही अंदर पहुंचे उन्हें ऊपर से फिर वही पायल की झनकार सुनाई दी। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई एक लड़की दिखाई दी। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अविनाश और संदीप स्तब्ध खड़े रह गए। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आई। अविनाश ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम रूपा हो? लड़की कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, हाँ, मैं ही रूपा हूँ। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? संदीप कांपती आवाज में बोला, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। लोग कहते हैं तुम चुड़ैल हो, क्या ये सच है? रूपा की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो बस एक बेटी हूँ जिसे उसके अपने बाप ने मौत की आग में झोंक दिया। मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई और आज तक कोई मुझे मुक्ति नहीं दिला सका। अविनाश का दिल पसीज गया। लेकिन तुम लोगों को डराती क्यों हो? रूपा ने दुखी स्वर में कहा, मैं डराती नहीं, चेतावनी देती हूँ। हवेली में वो सच छिपा है, जो बाहर आ गया तो बहुत खून बह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई और उस सच्चाई की आग में जले। संदीप ने उत्सुकता से पूछा, आखिर वो सच क्या है? रूपा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक हवेली में जोर की गड़गड़ाहट हुई। पूरा कमरा हिलने लगा। रूपा अचानक हवा में गायब हो गई। अविनाश और संदीप दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अविनाश ने दृढ़ स्वर में कहा, सच्चाई चाहे जो भी हो, अब हमें इसे जानना ही होगा। अगले दिन दोनों दोस्तों ने हवेली की ओर गहराई से जांच करने की ठानी। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली। जब वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे तो उन्हें एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा, जिसके पीछे अंधेरा था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। संदीप ने टॉर्च जलाए और दोनों नीचे उतर गए। तहखाने में घुप्पर अंधेरा था, हवा बदबूदार और भारी थी। दीवारों पर पुराने लोहे के हथकड़ी और जंजीरें लटकी हुई थी। अविनाश हैरान रह गया, ये तो यातना घर जैसा लग रहा है। संदीप ने कहा, मतलब ठाकुर यहाँ लोगों को कैद करता था। तभी अचानक उन्हें दीवार के कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। काफी मेहनत के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी और वहां मिट्टी में आधे धंसे हुए कंकालों का ढेर पड़ा था। संदीप की चीख निकल गई, हे भगवान, ये तो इंसानी हड्डियां हैं। अविनाश सन रह गया, मतलब ठाकुर ने न जाने कितनों की हत्या की होगी और यही उसका राज है। तभी अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुमने सब देख लिया, अब तुम भी जिंदा नहीं जाओगे। दोनों ने पलटकर देखा, वही खड़ा था ठाकुर रणवीर सिंह का भूत। ठाकुर का भूत बेहद डरावना था। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और हाथ में तलवार थी। वह गरजते हुए बोला, जिसने भी मेरे राज को जानने की कोशिश की, वो मौत की घाट उतरा। अब तुम्हारी बारी है। संदीप डर से कांप रहा था, लेकिन अविनाश ने हिम्मत दिखाई। ठाकुर, तू जालिम था, जालिम है, लेकिन अब तेरा सच दुनिया के सामने आएगा। ठाकुर ने तलवार लहराए और दोनों पर झपटा। दोनों भागते हुए ऊपर की ओर दौड़े। हवेली में गड़गड़ाहट होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां टूट रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो और उन्हें निगल लेना चाहती हो। अविनाश और संदीप किसी तरह भागते हुए बाहर निकल आए। वे दोनों हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, रूपा की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। रूपा ने धीरे से कहा, तुम दोनों ने सच्चाई देख ली, लेकिन अब ये राज पूरे गांव को बताना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अविनाश ने सिर हिलाया, हाँ रूपा,
हम वादा करते हैं। अगली सुबह अविनाश और संदीप ने गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया। अविनाश ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो, काली हवेली का सच हम जान चुके हैं। वहां ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा कैद है, जिसने कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। हवेली के तहखाने में उनकी हड्डियां अब भी पड़ी हैं। रूपा की आत्मा आज भी न्याय चाहती है। गांव वाले दहशत में आ गए। कोई कहने लगा, हमने तो हमेशा सुना था कि हवेली में चुड़ैल है। तो कोई बोला, असल में चुड़ैल नहीं, हमारी देवी सी रूपा थी, जिसे गलत समझा गया। गांव का प्रधान रामलाल जी खड़े हुए और बोले, अब समय आ गया है कि हम रूपा को न्याय दें और ठाकुर की आत्मा को सजा। गांव वालों ने मिलकर हवेली के सामने हवन कुंड बनाया। पंडितों को बुलाया गया, मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, हवेली के भीतर से चीखें सुनाई देने लगी। अचानक ठाकुर की आत्मा प्रकट हुई। वह क्रोध से कांप रहा था। कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। लेकिन तभी रूपा की आत्मा भी सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा तेज से दमक रहा था। नहीं पिता, मालिकाना हक इंसानों पर नहीं, उनके कर्मों पर होता है। तूने निर्दोषों का खून बहाया और मैं तेरी बेटी होकर भी तेरे पापों को ढोती रही। अब नहीं। रूपा ने अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। हवन कुंड की अग्नि भभक उठी। मंत्रों की गूंज तेज हो गई। ठाकुर की आत्मा तड़पने लगी। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में बदल गई और गायब हो गई। पूरा गांव देख रहा था। सालों का श्राप अब समाप्त हो चुका था। ठाकुर के गायब होते ही रूपा की आत्मा मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में शांति झलक रही थी। उसने अविनाश और संदीप की तरफ देखा। तुम दोनों का धन्यवाद, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। धीरे धीरे रूपा की आत्मा भी प्रकाश में विलीन हो गई। पूरा वातावरण पवित्र हो गया। गांव वाले झूम उठे, जय माता रूपा की। अविनाश ने अपने अनुभव को डायरी में लिखा। उसकी अगली किताब बनी काली हवेली का रहस्य। किताब छपते ही पूरे देश में मशहूर हो गई। लोग इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा सबक मानते थे कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। संदीप हंसते हुए बोला, यार अविनाश, अब अगली बार कोई और भूत या जगह मत चुनना। मेरी जान ही निकल गई थी। अविनाश मुस्कुराया और बोला, भूतों से डरने वाले लेखक कभी महान कहानियां नहीं लिखते दोस्त। दोनों हंस पड़े। हवेली अब वीरान नहीं रही। वहां मंदिर बना दिया गया। लोग अब डरकर नहीं, श्रद्धा से उस जगह जाते थे। कहानी का संदेश, बुराई कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच और न्याय अंत में जीतते हैं। डरावने अनुभव भी हमें साहस और सच्चाई की ताकत सिखाते हैं। अच्छे कर्म अमर होते हैं, बुरे कर्म हमेशा विनाश लाते हैं।